हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। तो कॉमर्स क्लासेस में आज होने वाला है एचटेट पीजीटी कॉमर्स के लिए एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे एचटेट के लिए भी होने वाला है, जो ये पार्ट हम 3 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और आज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंसेंटिव और फ्रिंज जो बेनिफिट्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंसेंटिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फ्रिंज बेनिफिट्स को फ्रिंज बेनिफिट ही यहाँ पे बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को और ये भी देखते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, जिसमें हमारे इंसेंटिव हो गया, फीचर्स ऑफ इंसेंटिव हो गए, टाइप्स कितने तरह के इंसेंटिव होते हैं, ग्रुप इंसेंटिव क्या होता है, फ्रिंज बेनिफिट क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है फ्रिंज बेनिफिट के, और टाइप्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट, कितने तरह के फ्रिंज बेनिफिट होते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है इंसेंटिव। तो इंसेंटिव क्या होता है, आजकल के जैसे जैसे आपका ये जो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, एक इंडस्ट्री के लिए हम मान के चले या फिर एक एम्प्लॉय के लिए हम मान के चले, तो जैसे जैसे आपका वर्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोगों की जो आपसे एक्सपेक्टेशन है वो भी यहाँ पे कैसे होते जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। वो क्या सोचेंगे कि आप उनको वेजेस या फिर सैलरी के अलावा भी कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट उन्हें प्रोवाइड करवाओ। और ये सारे बेनिफिट ही आपके किस में आ जाते हैं, इंसेंटिव में आ सकते हैं, कि किस तरीके से एक जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पे क्या होता है, प्रोत्साहित होता है और ज़्यादा से ज़्यादा काम को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है हमें, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैलेंज, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैलेंज इन बिजनेस इज टू अट्रैक्ट एंड रिटेन क्वालिटी एम्प्लॉयज़। यानी कि यहाँ पे चैलेंज क्या है, पहले तो आपको क्या करना है, अट्रैक्ट करना एम्प्लॉयज़ को, साथ ही साथ उन्हें रिटेन करना, यानी कि संस्था में उन्हें बनाए रखना भी यहाँ पे ज़रूरी होता है, ठीक है। चैलेंजिंग वर्क के साथ साथ उनसे आपको अच्छी जो वर्किंग कंडीशन है, वातावरण है, वो आपको यहाँ पे अच्छा देना पड़ेगा, फेयर वेजेस यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब जितना काम उनसे करवा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली उनको वेजेस यहाँ पे देनी पड़ेगी, सैलरीज यहाँ पे देनी पड़ेगी। कुछ एम्प्लॉयर्स के बेनिफिट हो सकते हैं जो कि आप उनको दोगे, जिससे कि वो क्या कर सके, आपकी जो संस्था है उसके लिए अट्रैक्ट हो सके और लंबे समय तक वो उसमें रिटेन रह सके। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हमसे क्या कहा गया है, इंसेंटिव प्लान्स एनविसाज ए बेसिक रेट यूजुअली ऑन टाइम बेसिस एप्लीकेशन टू ऑल वर्कर, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब टाइम बेसिस होता है सभी के लिए, कि इतने टाइम के लिए, मान लीजिए 10 आवर्स आप काम करोगे तो उसके लिए आपको इतना सैलरी मिलेगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा में अगर आपको पे कर रहे हैं तो आप उसको किसमें इंक्लूड कर दोगे, इंसेंटिव में आप उसको इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। तो एक तो आपके पास बेसिक सैलरी होती ही है, और बेसिक सैलरी के अलावा जो आप देते हो उसको आप क्या कहते हो, इंसेंटिव यहाँ पे कहते हो, ठीक है। इंसेंटिव रेट पेएबल टू मोर एफिशिएंट अमंग देम एज एक्स्ट्रा कंपनसेशन। एक्स्ट्रा कंपनसेशन के तौर पे ये दी जाती है, जो भी अच्छी परफॉर्मेंस करता है अपने काम के लिए, जो बेहतर तरीके से काम को करता है, टाइमली काम कर देता है, कॉस्ट से जिससे कमी आती है, और क्वालिटी वाला क्वालिटी वाला अगर हमें काम करके देता है तो हम उसको क्या करते हैं, कुछ बोनस के रूप में या प्रीमियम के रूप में एक्स्ट्रा अमाउंट उनको हम दे देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इंसेंटिव कहते हैं, ठीक है। तो इंसेंटिव को अगर हम जर्नल टर्म में समझे तो क्या होता है, इंसेंटिव होता है सैलरी प्लस में कुछ बोनस या फिर प्रीमियम। यानी कि अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं सैलरी के अलावा, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, इंसेंटिव्स में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो फीचर इसमें क्या आता है, देखिए एक तो मिनिमम गारंटी होनी चाहिए वेजेस की, कि जितने भी आप वेजेस दे रहे हो उसकी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, मिनिमम गारंटी होनी चाहिए, कि अगर आपको 10 आवर्स आप काम करवा रहे हो तो मान लीजिए आपने क्या रखा है
कि 1000 तो हम रुपये देंगे ही देंगे, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा काम करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, या फिर आप काम को कम टाइम में कर देते हो या बहुत अच्छे तरीके से करते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिंपल होना चाहिए, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि एम्प्लॉय उसको आसानी से समझ सके और आप भी उसको आसानी से क्या कर सको, ऑपरेट कर सको। इक्विटेबल होना चाहिए, यानी कि एक संस्था में अगर 5 तरह के एम्प्लॉय है तो उन पाँचों के लिए ही वो कैसा होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, यानी कि इक्वल पे उनको दिया जाना चाहिए अगर वो पाँचों एक तरीके का काम कर रहे हैं तो। साथ ही साथ हमारा ये कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी कि संस्था के लिए ज़्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए, ठीक है, उतना ही होना चाहिए जिससे कि आप जितना आपको फ़ायदा हो रहा है उसमें से आप उनको कुछ पे कर सको। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि फिक्स नहीं होना चाहिए, आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सको, इस तरीके का आपका इंसेंटिव प्लान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको में चेंज कर सको, मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंज कर सको, सप्लाई ऑफ स्किल, यानी कि किस तरीके का आपको कौशल यहाँ पे मिल रहा है एम्प्लॉयज़ के थ्रू, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर सको। साथ ही साथ जो कम्पिटिटिव रेट्स है, ठीक है, मार्केट में जो अदर कंपनीज दे रही है उस तरीके के काम के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सको, इस तरीके का ये आपका इंसेंटिव प्लान होना चाहिए। सपोर्टिव होना चाहिए दोनों के लिए ही, किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए भी और साथ में एम्प्लॉयर के लिए भी, यानी कि कॉपरेशन बना के चलने वाला ये इंसेंटिव प्लान आपका होना चाहिए। मोटिवेटिंग होना चाहिए, मोटिवेट हो सके जिससे कि क्या हमारे जो वर्कर्स है, साथ ही साथ जो हमारे सुपीरियर है वो वर्कर की पोजीशन से अगर मोटिवेट हो रहे हैं तो इस तरीके का ये होना चाहिए। चेक हो सके बार बार, उनका उनका बैलेंसेस निकाले जा सके कि वर्कर ने पहले कितना काम किया था और अब कितना काम किया है, इस तरीके का हमारे ये क्या होना चाहिए, जो हमारा इंसेंटिव प्लान है ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कितने तरह का इंसेंटिव प्लान होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए इंडिविजुअल यहाँ पे इंसेंटिव प्लान दिया गया है जिसके बहुत सारे टाइप होती हैं। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये कैसा हो सकता है, आपका चेंज हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो बेसिकली जो हमारे पास इंसेंटिव प्लान निकल के आता है उसमें आता है सबसे पहले पीस रेट वर्क प्लान, ठीक है। पीस रेट क्या कहता है कि आपने इतना वर्क किया है, उस वर्क के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव यहाँ पे दिया जाएगा। कि इंसेंटिव प्लान्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी जो एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि ये प्लान किस चीज़ का है, इंसेंटिव का है, सैलरी का है, वेजेस का है, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इंसेंटिव प्लान में कौन कौन से आएंगे, ट्रेनिंग में कौन कौन से आएंगे, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमारे पास आता है टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। अब टेलर जी क्या कहते हैं, टेलर जी ये कहते हैं कि आप दो तरह की रेट यहाँ पे फिक्स कर लीजिए। एक रेट कैसी, एक रेट होगी हाई और दूसरी कैसी होगी, लो रेट, ठीक है। एक कैसी होगी, हाई, और दूसरी कैसी होगी, लो रेट यहाँ पे होगी। तो हाई रेट में क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, स्टैंडर्ड तक ही काम करता है, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है, मान लीजिए 10 यूनिट का आपने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है कि आपको 10 यूनिट यहाँ पे बनानी है, और विद इन टाइम में अगर वो 10 यूनिट नहीं बना पाता है तो आप उसको लो रेट से यहाँ पे क्या करोगे, वेजेस प्रोवाइड करोगे। लेकिन अगर वो 10 यूनिट विद इन स्टैंडर्ड टाइम वो करवा लेता है तो उसकी रेट यहाँ पे कैसी हो जाएगी, हाई रेट से आप उसको जो वेजेस या सैलरी है उसको पे करने का कम करोगे, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार, जस्ट ए मिनट। चलिए देखिए क्या 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 कहा गया है, इन दिस प्लान टू पीस वर्क रेट, वन इज लोअर एंड अदर इज हायर, ठीक है। दो यहाँ पे रेट यहाँ पे डिसाइड कर दी जाती है, एक यहाँ पे कैसी होगी, लो होगी, दूसरी यहाँ पे हाई होगी। इफ द वर्कर फिनिश वर्क विद इन स्टैंडर्ड टाइम, अगर वर्कर काम को ख़त्म कर देता है स्टैंडर्ड टाइम में और प्रोड्यूस मोर स्टैंडर्ड आउटपुट विद इन टाइम, या फिर उससे ज़्यादा क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। मान लीजिए 10 यूनिट आपको प्रोड्यूस करनी थी लेकिन आपने क्या कर दी, उसी टाइम में आपने 11 यूनिट को यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रोड्यूस कर दिया है। तो इस कंडीशन में आपको जो वेज का रेट है या फिर जो इंसेंटिव है वो कैसा मिलेगा, यहाँ पे हाई मिलेगा, यानी कि इनकम आपको जो पहले से मिल रही थी अब उससे क्या मिलेगी, वो
ज़्यादा यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है, यानी कि हाई इनकम आपको यहाँ पे मिलने वाली है। लेकिन अगर आपने क्या किया, इफ द आउटपुट ऑफ द वर्कर इज लेस देन द स्टैंडर्ड आउटपुट विद इन टाइम, यानी कि जितना टाइम आपको दिया गया था उसी टाइम में आपने क्या किया है, स्टैंडर्ड से कम कुछ काम किया है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, हाँ, स्टैंडर्ड से अगर आपने काम किया या आपका काम को आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो तो उस कंडीशन में आपको लो रेट से यहाँ पे किया जाएगा। ये जो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है यहाँ पे ये डबल प्रिंट हो गई है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। बेसिकली यही है कि दो रेट होती है यहाँ पे, एक होता है हाई और दूसरा होता है लो, ठीक है। वन इज लोअर अदर इज हायर, डिटरमाइंड इफ ए वर्कर फिनिश वर्क विद इन स्टैंडर्ड टाइम और प्रोड्यूस मोर देन स्टैंडर्ड विद इन आउट टाइम विल गेन हाई पीस रेट, ठीक है। यहाँ तक ठीक है कि अगर वो क्या करता है, स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब मोर देन स्टैंडर्ड से ज़्यादा अगर वो प्रोड्यूस कर देता है, हाई रेट से दिया जाएगा। इफ द आउटपुट ऑफ वर्कर इज लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट विद इन टाइम ही विल गिवन हाई पीस रेट। ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, इस यहाँ पे हाई की जगह आ जाएगा लो, ठीक है, क्योंकि अगर उसने स्टैंडर्ड से कम काम किया है तो उसको कैसा वेजेस दिए जाएंगे, यहाँ पे लो वेजेस यहाँ पे दी जाएंगे। प्लीज़ मेक इट करेक्ट, ओके। देन हमें यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे पेनलाइज किया जाता है स्लो वर्कर्स को, ठीक है। पेनलाइज कैसे दिया जाएगा, उनको कम वेजेस दे के यहाँ पे पेनलाइज किया जाता है, यानी कि उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको मतलब दंड के रूप में ये किया जाता है कि उनको कम अमाउंट यहाँ पे मिल रहा है। डन, देखिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, मैरिक का ये यहाँ पे डिफरेंशियल पीस रेट आता है। सबसे पहला हमने किसका पढ़ा है, यहाँ पे टेलर का, ठीक है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे किसका आ जाएगा, मैरिक का। मैरिक ने 3 जो पीस रेट है वो यहाँ पे बनाई है। क्या कहते हैं ये, कि अगर कोई व्यक्ति काम कर लेता है अप टू 83% तक, मतलब मान लीजिए 100 यूनिट बनानी थी, आपने बना दी है 83 यूनिट, तो उसके लिए आपको फिक्स कर रखा है कि यहाँ आपको मिलेंगे 100 रुपीज़, यानी कि 83 अगर आपने बनाई है तो आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक। अगर आपने 83 से 100 के बीच में, यानी कि मान लीजिए 87 यूनिट बना दी है, तो उस कंडीशन में आपको मिलेंगे कितने, 110 रुपये। लेकिन अगर आपने अबव 100%, यानी कि आपको 100 बनानी थी और आपने बना दिया है 120, तो आपको यहाँ पे कितने की रेट से मिलेगा, 120 की रेट से आपको यहाँ पे वेजेस मिलने का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे टेलर जी थे उनकी 2 रेट थी, और जो मैरिक जी हैं उनके कितनी रेट है, 3 रेट यहाँ पे देखने को आपको मिल गई है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें गैंट टास्क एंड बोनस प्लान। अब ये क्या कहते हैं, हमारे पास ये कंबाइन कर देते हैं यहाँ पे, किसको भी, पीस को भी और टाइम को भी, साथ ही साथ इसमें बोनस भी ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। डेली बेसिस की यहाँ पे गारंटेड होती है, स्टैंडर्ड टाइम टास्क के लिए होता है, जो स्टैंडर्ड टाइम में यहाँ पे फिनिश नहीं कर पाता है उनको एक स्टैंडर्ड टाइम बेसिस पे ही पे किया जाता है। मतलब कहने का ये मतलब है यहाँ पे सीधा सीधा कि मान लीजिए आपको ये कह दिया गया है कि आपको 8 घंटे यहाँ पे काम करना है, 8 घंटे के लिए आपको 8 घंटे में आपको 10 यूनिट बनानी है, और उसके बदले में आपको मिलेंगे यहाँ पे 100 रुपये, ठीक है। 8 घंटे काम करना है, 100 रुपये आपको मिलेंगे, 10 यूनिट आपको बनानी है। अगर कोई 8 घंटे काम करके 9 यूनिट ही बना पाता है तो उस कंडीशन में भी उसको 100 रुपये ही यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन अगर कोई 8 घंटे काम करके 10 की जगह यहाँ पे 15 यूनिट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, कितना कर देता है, 10 की जगह 15 यूनिट अगर वो प्रोड्यूस कर देता है, देन उस कंडीशन में उसको यहाँ पे क्या मिलेगा, 20% नॉर्मल रेट से एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हायर पीस रेट से उसको पे किया जाएगा और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी इसको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या हो गई, टास्क यहाँ पे डिसाइड हो गई 10 यूनिट, इतना टाइम यहाँ पे डिसाइड हो गया। अगर इतने टाइम में इतना नहीं बना पाता या फिर कम बना पाता है तो उस कंडीशन में इसको क्या होगा, वही 100 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा बनाता है तो क्या मिलेंगे, यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे 20% का देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है बार्थ का वेरिएबल शेयरिंग प्लान। तो ये यहाँ पे क्या कहते हैं, दिस प्लान इज सिमिलर टू हाल्से एंड रोवर प्लान बिकॉज इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड टाइम सेट फॉर द completion work. Unlike those plan, however, it does not guaranteed a time rate.
ठीक है। इसमें दोनों में क्या कहा गया है कि दोनों चीज़ों को ही यूज़ करता है। एक तो जो हमारे पास हालसे जी है उसका प्लान है, और साथ ही साथ जो हमारे पास रोवन जी है उनका प्लान भी ये फॉलो करते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं, ये टाइम रेट को की कोई गारंटी नहीं देते हैं कि 8 घंटे आपने अगर काम कर दिया तो आपको इतना पैसा मिलेगा। इस चीज़ की यहाँ पे कोई गारंटी नहीं दी जाती है। ठीक है। इसको किस तरीके से एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली हम इसको ये फाइंड आउट करते हैं। रूट यहाँ पे हो जाएगा स्टैंडर्ड हावर इंटू एक्चुअल हावर और इंटू रेट पर आवर। ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यहाँ तक रहेगा स्टैंडर्ड आवर इंटू एक्चुअल आवर, ये रूट में रहेगा आपका, और मल्टीप्लाई हो जाएगा रेट पर आवर से। तो ये पार्थ का यहाँ पे मेथड हो जाएगी। फॉर्मूला आपको याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है हालसे का प्लान। हालसे का प्लान यहाँ पे क्या कहता है, स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है। टाइम रेट इज गारंटेड एंड द वर्कर रिसीव गारंटी वेज इरिस्पेक्टिव वेदर ही कंप्लीट द वर्क इन द टाइम अलाउड और टेक्स मोर टाइम टू डू सो। ठीक है। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि आपका जो एक स्टैंडर्ड जो टाइम है वो यहाँ पे फिक्स होता है। यानी कि मान लीजिए 8 आवर आपको काम करना है, 8 आवर में अगर आप 10 यूनिट बना पाते हो तो भी आपको वेजेस मिलेगी, और अगर आप 9 यूनिट बना रहे हो तो भी वो स्टैंडर्ड वेजेस आपको यहाँ पे मिलती ही मिलती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या कर लेते हो, स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में आप अपना काम कंप्लीट कर लेते हो, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे बोनस मिलता है। बोनस का रेट यहाँ पे कितना रहने वाला है, 50% यहाँ पे बोनस का रेट रहने वाला है। कितने का रहेगा, बोनस मिलेगा 50% टाइम सेव के लिए। ठीक है। तो ये आपसे फॉर्मूले पूछा जा सकते हैं कि स्टैंडर्ड आवर जो प्लान है वो किसका है, हालसे का प्लान है। ठीक है। हालसे के प्लान में अगर टाइम जितना टाइम दिया है उतने टाइम में उतना ही काम किया या फिर कम काम किया तो कितना मिलेगा, नॉर्मल वेज मिलेगा। लेकिन अगर जो टाइम है उससे अगर आपने क्या कर दिया है, कम टाइम में, मान लीजिए 7 घंटे में ही क्या कर दिया आपने, 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, 50% का टाइम बोनस मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। ये डन हो गया। बार्थ का जो वेरिएबल प्लान है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, किस किस का, हालसे प्लस रोवन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बताया गया है। स्टैंडर्ड इंटू एक्चुअल और इंटू में रेट आवर, इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोवन प्लान की, तो इसमें क्या किया जाता है, बोनस इज पेड फॉर द टाइम सेव्ड। सो बोनस इज द प्रोपोर्शन ऑफ वेज ऑफ टाइम टेकन। ठीक है। बोनस यहाँ पे पे किया जाएगा टाइम सेव्ड के लिए, तो बोनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा ऑफ द वेज टाइम टेकन विच इज द टाइम सेव्ड बियर टू द टाइम अलाउड और स्टैंडर्ड टाइम। तो ये जो टाइम सेव्ड आएगा ये आपका किस में से आएगा, या तो आपने कुछ स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया होगा या तो उसमें से आएगा, या फिर आपने जो टाइम अलाउ किया है, ठीक है, उसमें से ही टाइम बचेगा। मान लीजिए मैंने आपको कुछ टाइम दिया है 10 आवर्स का, ठीक है, और उसमें से आप 5 आवर्स में ही काम कर देते तो आपने कितना सेव कर लिया यहाँ पे, 5 आवर यहाँ पे आपने क्या कर लिया, यहाँ पे सेव कर लिया है। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे वेजेस जो एक्स्ट्रा बोनस है वो यहाँ पे मिलने का काम होगा। चलिए आगे चलते हैं, किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए बोनस हमें कैलकुलेट करना है टाइम सेव्ड, इसमें आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड टाइम, मतलब स्टैंडर्ड टाइम में से आपने कितना टाइम सेव किया है, कितना टाइम आपने लिया है, और आवरली रेट आपको कितनी मिल रही है, उसके हिसाब से आपका जो यहाँ पे बोनस कैलकुलेट होगा। और टोटल अर्निंग आपकी क्या हो जाएगी, टाइम टेकन इनटू आवरली रेट, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में जो बोनस होगा वो आपका जो टोटल अर्निंग है यहाँ पे हो जाएगी, यानी कि टोटल आपको पैसा कितना मिलेगा वो आपका यहाँ पे टोटल अर्निंग हो जाएगा। और बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड आवर में से आपने जो भी टाइम बचा है उसको फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम टेकन से और आवरली रेट से। ठीक है, इजी है फॉर्मूला, याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा होता है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। इसमें परफॉर्मेंस को देखा जाता है, मतलब कुछ रेटिंग यहाँ पे दी जाती है, कुछ बेंचमार्क यहाँ पे सेट किए जाते हैं कि इतना काम आपको करना ही करना है, और उसके अकॉर्डिंग अगर उससे ज़्यादा काम हो जाता है तो फिर आपको क्या मिला जाता है, यहाँ पे इंसेंटिव मिल जाता है। मतलब बेसिकली परफॉर्मेंस ही इवेल्युएट होती है सब्जेक्ट टू सब्जेक्टिव फैशन। व्हेन हाई अचीवर आर रिवार्डेड, जिनकी परफॉर्मेंस हाई होती है, और ये बेंचमार्क सेट कर देते हैं दूसरों के लिए
कि इतना हमने काम किया था, अब भी इतना करो। इस तरीके से ये क्या करते हैं, मोटिवेट करने का या फिर बेंचमार्क सेट करने का काम यहाँ पे करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुप इंसेंटिव। देखिए, एक तो होता है सिंगल इंसेंटिव। सिंगल इंसेंटिव में अभी तक हम पढ़ रहे थे वो इंडिविजुअल हो रहे थे, ठीक है। सिंगल इंसेंटिव कैसे थे, इंडिविजुअल इंसेंटिव्स थे। और एक होते हैं हमारे पास ग्रुप इंसेंटिव, ठीक है। ग्रुप इंसेंटिव में यानी कि पूरे एक जो डिपार्टमेंट है उसी को दिया जाता है। बेसिकली ग्रुप से तो आप समझिएगा पूरे ग्रुप यानी कि टीम मेंबर की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको एवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव उनके डिसाइड कर दिए जाते हैं और फिर कितना वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए हैं उस चीज़ को यहाँ पे देखा जाता है। बाद में जो पेमेंट है वो आपको कैश बोनस भी हो सकती है और नॉन कैश रिवार्ड भी आपको यहाँ पे दिए जा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे मोटिवेट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इंडिविजुअली कॉम्पिटेंसी है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे मेजर होती है। एक रिसर्च एविडेंस इंडिकेट सीम्स टू बेस्ट व्हेन द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर प्रेजेंट, ठीक है। कैसे इसको माना जाएगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, व्हेन एम्प्लॉय आर कमिटेड टू देयर वर्क आर इंटेंसली मोटिवेटेड, यानी कि वो अपने काम के लिए अगर क्या होते हैं, कमिटेड होते हैं कि मुझे ये काम करना ही करना है, मतलब उनकी इच्छा भी होती है और वो करना चाहते हैं, तो वो क्या होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं। वेर इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट ऑर्गेनाइजेशनल वर्क इनटू सेल्फ कंटेन इंडिपेंडेंट ग्रुप, ठीक है। जब जो काम है वो जो इंडिपेंडेंट है यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें छोटे छोटे ग्रुप है और वो ग्रुप अपना काम खुद कर रहे हैं, तो उस तरीके के काम होते हैं जिसमें इंडिविजुअली हम उसको नहीं बांट सकते, वहाँ पे ये काम करता है। इंटरकनेक्टेड अगर टास्क हैं तो वहाँ पे ये काम करता है, जहाँ पे उसको सिंगल हम डिवाइड नहीं कर सकते। जहाँ पे कैसे होते हैं, लेवल्स होते हैं, 1 लेवल हो गया, 2 लेवल हो गया, 3 लेवल, इस तरीके के लेवल्स होते हैं, तो वहाँ पे भी ग्रुप इंसेंटिव यहाँ पे काम करता है। जहाँ पे जो सुपरविज़न है वो कैसा होता है, कम होता है अपर डिवीज़न का या फिर सुपरवाइज़र का, ठीक है। ये हमारा सेकेंड टाइप का इंसेंटिव हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक जो थर्ड टाइप का इंसेंटिव भी होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन्होंने अगर कोई बहुत अच्छा काम किया है तो उनके बदले में उनको कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं, तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव्स, ठीक है। तो ये इंसेंटिव हमारे 3 तरीके के हो गए। फर्स्टली जो हमारा इंसेंटिव था वो कैसा था, इंडिविजुअल इंसेंटिव हो गया। सेकेंडली हमारा जो इंसेंटिव हो गए वो ग्रुप इंसेंटिव हो गए। और तीसरा हमारा जो इंसेंटिव हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको याद में रखना है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट क्या होते हैं, देखिए कुछ एक एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज़ें होती हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें क्या होती हैं, जो कि एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाई जाती है कंपनसेशन के साथ साथ। ये पेड भी हो सकती है, पेड इन द फॉर्म ऑफ वेज और सैलरी, ठीक है। पेड इन द फॉर्म ऑफ वेज और सैलरी यानी कि सैलरी के रूप में इसको पे किया जाता है। जो आपका इंसेंटिव्स था, इंसेंटिव की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, ये या तो ये बोनस के रूप में होता है या फिर प्रीमियम के रूप में होता है, ठीक है। इंसेंटिव आपका कैसा हो गया, या तो बोनस हो गया, बोनस या प्रीमियम। ये होता है इंसेंटिव। फ्रिंज बेनिफिट क्या होते हैं, ये होते हैं पेड एडिशन टू सैलरी। ये सैलरी या वेजेस के साथ में ही पे किए जाते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ गया। जो हमारे जो इंसेंटिव हो गए वो बोनस या प्रीमियम के रूप में होते हैं। हम जो काम कर रहे हैं अगर उससे कम काम करते हैं तो उतना ही हमें सैलरी मिलता है, अगर ज़्यादा करते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा बोनस के रूप में कुछ मिल जाता है। फ्रिंज बेनिफिट क्या होते हैं, सैलरी के साथ ही हमें कुछ मिल जाता है, ठीक है।
तो फ्रिंज बेनिफिट के फीचर्स क्या क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होता है, कंपनसेशन के साथ साथ मिलता है, पेड टू ऑल एम्प्लॉयज़ होता है, अनलाइक इंसेंटिव यानी कि सभी को बराबर मिलता है। अब इंसेंटिव में तो क्या होता है कि रेट तो सभी के लिए बराबर होता है, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा काम करेगा तभी तो हम उसको पेमेंट कर पाएंगे। अगर किसी ने एक्स्ट्रा काम नहीं किया है तो हम उसको इंसेंटिव देंगे? नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो फ्रिंज बेनिफिट होते हैं वो सभी को ही मिलते हैं। ठीक, किसको मिलते हैं यहाँ पे? सभी को ही यहाँ पे मिलते हैं। ऑल एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। इनडायरेक्ट कंपनसेशन होता है बिकॉज दे आर यूजुअली एक्सटेंडेड एज ए कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं और इसका परफॉर्मेंस से कोई रिलेशन नहीं होता है, जबकि इंसेंटिव का हमारा किससे रिलेशन होता है? परफॉर्मेंस से रिलेशन होता है। ठीक, रेज करता है ये लिविंग स्टैंडर्ड को, लिविंग कंडीशन को, और ये स्टैट्यूटरी भी हो सकता है और हमारा जो वॉलेंट्री भी हो सकता है, ऐच्छिक भी हो सकता है, यानी कि विधान के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसी बना सकती है और वैधानिक भी हो सकता है, यानी कि सरकार की तरफ से ही अलाउ है कि ये काम तो होना ही चाहिए। वो होते हैं फ्रिंज बेनिफिट। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या हो जाएंगे? टू क्रिएट एंड इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशन, अच्छे औद्योगिक संबंध बनाना होता है। एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे मोटिवेट करना होता है बाय आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाई देयर अनसेटिस्फाइड नीड, यानी कि कुछ उनकी जो ऐसी इच्छाएं हैं जो कि अनसेटिस्फाइड रह गई है, जो संतुष्ट नहीं हो पाई हैं, उनकी पहचान करके साथ ही साथ उन्हें सेटिस्फाई करके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आता है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना अगेंस्ट सोशल रिस्क, जैसे कि हमारे पास ओल्ड एज बेनिफिट हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, इस तरीके की भी हो सकती है। प्रोटेक्ट करना उनको हेल्थ को और प्रोवाइड सेफ्टी उनको। ठीक है, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होता है तो उससे सेफ्टी उनको प्रोवाइड करना। कैसे? मान लीजिए अगर एक्सीडेंट हो गया है या किसी की कोई दुर्घटना हो गई है तो उसको आप क्या दे सकते हो? आपको उनको लीव दे सकते हो। ये भी एक तरीके का क्या है? फ्रिंज बेनिफिट है कि आपने उनको लीव दे दी लेकिन आप उनकी जो सैलरी है वो नहीं काट रहे हो। ठीक, बिल्कुल जितनी उनकी सैलरी थी आप उतनी ही उनको दे रहे हो, या फिर उनसे काम नहीं करवा रहे हो लेकिन फिर भी उनको हाफ सैलरी दे रहे हो। तो ये एक तरीके का क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्रिंज बेनिफिट यहाँ पे हो जाएगा। डन। ठीक है, ये आपस में क्या करता है? भाईचारे को बढ़ाता है और कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के काम आता है। अच्छा, आप बताते हैं इनके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, पेमेंट ऑफ टाइम और पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क, यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है पेमेंट फॉर टाइम का। ठीक, सबसे पहले हमारे यहाँ पे कैटेगरी में आता है हावर्स ऑफ वर्क। 48 आवर्स एक वीक में एक पर्सन काम कर सकता है, डिसाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं काम कर सकते, लेकिन अगर फिर भी अगर काम करवाया जाता है, मान लीजिए अर्जेंट काम आ गया है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? आपको पेमेंट किया जाएगा। आवर्स ऑफ वर्क में समझ में आ गया, आप कितने घंटे तक काम कर सकते हो एक वीक में? 48 आवर्स तक ही काम कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हो। जैसे कभी कभी आपका क्या हो जाता है, टाइम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इस 48 आवर्स में आपका जो टी और स्नैक्स वाला जो टाइम है वो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, 48 आवर्स पूरा वर्किंग विदाउट एनी रेस्ट। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है पेड हॉलीडे। जैसे हम ये कहें कि संडे की छुट्टी मिलती है सभी को। ठीक है, लेकिन संडे के लिए भी आपको क्या किया जाता है? पेमेंट किया जाता है। या फिर बीच में अगर आप देखोगे तो कोई भी नेशनल हॉलीडे आ गया, उसके लिए आपको क्या किया जा रहा है? पेमेंट किया जा रहा है। तो वो भी किस तरीके का बेनिफिट है आपका? यहाँ पे फ्रिंज बेनिफिट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिफ्ट प्रीमियम, यानी कि किसी का डे का शिफ्ट है लेकिन उससे नाइट का भी काम करवाया जा रहा है। ठीक है, तो उस नाइट की शिफ्ट के लिए भी उसको क्या मिलेगा? यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? फ्रिंज बेनिफिट हो जाएगा। हॉलीडे पे हो गया। ठीक है, नॉर्मल रेट यहाँ पे मिलेगी सैलरी की। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई हॉलीडे है, मान लीजिए संडे है, संडे के दिन आप काम कर रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको डबल अमाउंट मिलेगा, जो भी आपका सैलरी है उससे डबल यहाँ पे मिलेगा। पेड वेकेशन में क्या होता है? मान लीजिए आपने 240 डेज काम किया है, आपने कोई वेकेशन नहीं लिया,
या फिर आपको 20 दिन तक काम किया है कंटिन्यूसली तो आप 1 दिन की छुट्टी ले सकते हो, ये आपका पेड वेकेशन हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी सैलरी नहीं काटी जाएगी। ये 20 पर 1 दिन की छुट्टी है, ये एडल्ट के लिए है, लेकिन अगर कोई चाइल्ड वर्कर है उस कंडीशन में 15 दिन का यहाँ पे प्रोविज़न है। ठीक है, यानी कि चाइल्ड क्या कर सकता है, 15 दिन में 1 छुट्टी ले सकता है और उसके लिए किसी भी तरीके का कोई भी जो सैलरी है उसकी नहीं काटी जाएगी। ये हमारा होता है फ्रिंज बेनिफिट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वीडियो है यहाँ पे एंड होती है। तो आज हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया है, देखिए इंसेंटिव हम पढ़ चुके हैं। इंसेंटिव में हमारे जो 3 तरीके के होते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल इंसेंटिव हो गए। ठीक है, तो कितने तरह की इंसेंटिव हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं आज, 3 तरीके के इंसेंटिव। एक हमारे कौन से था, इंडिविजुअल, दूसरा हमारे पास था यहाँ पे ग्रुप इंसेंटिव, और तीसरे हमारे पास थे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव्स। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ग्रुप इंसेंटिव में आपके बहुत सारे टाइप्स थे, जिसमें से आपका जो फर्स्ट टाइप था वो किसका था, टेलर का था। टेलर कैसे याद रखोगे आप, FW टेलर से आप याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे रोवन का था, हल्से का प्लान था, बर्थ के प्लान में दोनों ही इंक्लूडेड थे, गेंट का टास्क और बोनस प्लान था। ठीक है, और एक मैरिक का प्लान था जिसमें 3 पीस रेट थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे टेलर वाले में अगर हम टेलर की बात करें तो उसमें कितने थे, उसमें आपके 2 प्लान थे, हाई और लो। सेकंड अगर हम बात करें मैरिक वाले में कितनी रेट थी, 3, 83 वाला था, 83 to 100 था, और देन आपका क्या था, अबव 100 था। उसके बाद हमारे पास बार्थ का प्लान था। बार्थ के में हाल्से और रोवन दोनों इंक्लूडेड थे। ठीक है, इस तरीके से आपके जो कुछ 3-4 प्लान थे वो आपको याद रखने हैं। ग्रुप इंसेंटिव आपको यहाँ पे याद रखना है, और फ्रिंज और इंसेंटिव्स में क्या क्या डिफरेंस होता है इस चीज़ को आपको याद रखना है। फ्रिंज आपका बेसिकली कैसा होता है, ये वेरी करता है एम्प्लॉयज़ टू एम्प्लॉय, यानी कि एक एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है तो उसको अच्छे इंसेंटिव मिलेंगे, नहीं किया है तो उसको नहीं मिलेंगे। लेकिन फ्रिंज बेनिफिट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं सभी के लिए। ठीक है, कोई इसका परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता, ये डिपेंड करते हैं। अगर आप एक संस्था के एम्प्लॉय हो तो ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। टाइप्स हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। छुट्टियों से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, जैसे हावर्डली आपको 48 आवर्स यहाँ पे काम करना है। ठीक है, एक वीक में। उसके अलावा आपको यहाँ पे आपको संडे का छुट्टी मिलेगा, उसके लिए आपको किसी भी तरीके की सैलरी नहीं कटेगी। आपकी जो हॉलीडे आती है उसके लिए कोई भी सैलरी नहीं कटेगी। हॉलीडे वाले दिन अगर आप वर्क करते हो तो उसके लिए आपको जो सैलरी है वो कैसी मिलेगी, यहाँ पे डबल मिलेगी। ठीक है, और हमारे पास क्या था, 20 दिन अगर आपने कंटिन्यूस काम किया है तो उसके लिए आपको 1 हॉलीडे, अगर आप क्या हो, एडल्ट हो तो, और अगर आप बच्चे हो तो उसके लिए आपको 15 दिन में 1 छुट्टी का यहाँ पे प्रोविज़न है। तो इस तरीके से ये हमारे सारे क्या थे, फ्रिंज बेनिफिट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, हम लेकर आएंगे आपके लिए जो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल है। ठीक है, उसको हम डीपली देखेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल, और साथ में इसके साथ एक आपने सुना होगा 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये दोनों जो आपके टॉपिक है ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करेंगे, आप आराम से स्टडी करते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको आप शेयर कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन टू यूज़फुल वीडियो जो भी कॉमर्स से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे मिलते रहे। ठीक है, तो टिल देन आप पढ़ते रहिए और सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।